भारत में सर्वाधिक बिक्री वाली ई स्कूटर ओकिनावा अब आपके शहर बालाघाट में। न्यू ओकिनावा आई प्रेज प्लस इंटेलिजेंट स्कूटर, द वन फॉर ऑल स्कूटर 2 से 3 घंटे में फुल चार्ज 160 किलोमीटर की रेंज पर उपलब्ध। साथ में भारत सरकार की फेम 2 स्कीम के तहत 49,500 की सब्सिडी। ओकिनावा प्रेज प्रो इलेक्ट्रीफाइंग इंडिया की फर्स्ट स्वेग स्कूटर 2 से 3 घंटे में फुल चार्ज 110 किलोमीटर की रेंज में उपलब्ध। भारत सरकार की फेम 2 स्कीम के तहत 28,500 रुपये की सब्सिडी। ओकिनावा रिज प्लस यूवर काइंड ऑफ स्मार्ट स्कूटर 2 से 3 घंटे में फुल चार्ज 100 किलोमीटर की रेंज पर उपलब्ध। भारत सरकार की फेम 2 स्कीम के तहत 25,000 रुपये की सब्सिडी। साथ में उपलब्ध है टेंशन फ्री ओकिनावा लाइट एंड ओकिनावा R30 स्कूटर। आज ही संपर्क करें सुनील ई बाइक मोटर FCI गोदाम के सामने गोंदिया रोड कोसमी बालाघाट। साई मोटर गर्ल्स स्कूल के सामने लाजी में संपर्क करें 9329075209। प्रकृति ई बाइक बैहर में संपर्क करें 9754096514। अंकु ई बाइक उत्कृष्ट विद्यालय के सामने कटंगी। मोबाइल नंबर 7000429620 7999685886। जिले में बिजली कटौती ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। सरकार किसानों को 10 घंटे बिजली देने की बात कह रही है, लेकिन किसानों को इसका कोई लाभ नहीं मिल रहा है। इसे लेकर जिला कांग्रेस कमेटी ने सोमवार को जिला प्रशासन को एक ज्ञापन दिया, जिसमें उनके द्वारा बिजली कटौती से परेशान किसानों की समस्या हल किए जाने की मांग की है। साथ ही बालाघाट सिवनी मार्ग पर बंद हो चुके टोल टैक्स को पुनः चालू किए जाने की तैयारियों का कांग्रेस ने विरोध जताया। इस मौके पर जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष विश्वेश्वर भगत, बैहर विधायक संजय सिंह उइके, कांग्रेस नेता विशाल बिसेन, शहर कांग्रेस के अध्यक्ष श्याम पंजवानी एवं अन्य कांग्रेस पदाधिकारी मौजूद रहे। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे समय में जहां बालाघाट जिले में 10,000 से ऊपर विद्युत पंप हैं, मगर आज उनको बिजली नहीं मिल पा रही है। वोल्टेज इतना डाउन है कि सब किसानों की मोटरें जल रही हैं। कहीं 2-4 घंटे, कहीं 4 घंटे, कहीं 2 घंटे, कहीं 3 घंटे ऐसी बिजली मिल पा रही है। तो न तो वो सिंचाई कर पा रहा है और न ही रुपये का काम चल पा रहा है। वैसे ही घरेलू उपभोक्ताओं की भी हालत जो है, शहर जैसे तैसे तो शहर को मेंटेन कर रहे हैं, ऊपर ग्रामीण क्षेत्र पूरी तरह से अंधकार में डूबा हुआ है। 2-2 दिन 3-3 दिन लाइन जो है रात में उपलब्ध नहीं हो पा रही है और सारे लोग जो है पूरे आक्रोशित हो चुके हैं और ये परिस्थिति पूरे ज़िले भर की ये हुई है। निश्चित रूप से इससे संपूर्ण ज़िले के लोग जो है वो प्रभावित हुए हैं। इलेक्ट्रिक बिल भी जो है इतने ज़्यादा आ रहे हैं। एक मज़दूर को 2 कमरे का मकान जिसका है, मात्र एक टीवी है, LED टीवी छोटी वाली, उसका बिल आ रहा है 1500, 1700, 1800 रुपये। तो आज सारे लोगों के इतना आक्रोश फूट रहा है कि वो सरकार को घेरने के लिए तत्पर है। विधायक संजय सिंह उइके ने बताया कि पूरे जिले में इस समय किसान बिजली की समस्या से परेशान है। पर्याप्त बिजली नहीं मिलने से सिंचाई नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा सिवनी से गोंदिया के मध्य फिर से बिना मेंटेनेंस के टोल टैक्स को शुरू किया जा रहा है। इसी को लेकर आज कांग्रेस कमेटी के माध्यम से ज्ञापन दिया गया। यदि मांगे पूरी नहीं होती है तो एक बड़ा आंदोलन उनके माध्यम से किया जाएगा। पूरे ज़िले में, पूरे प्रदेश में जो बिजली की समस्या उत्पन्न हो रही है, किसान को अभी सबसे ज़्यादा बिजली की ज़रूरत है और बिजली कटौती की जा रही है, बिजली नहीं दी जा रही है, किसानों को बिजली कहीं भी नहीं दी जा रही है। 10 घंटा देने की बात ज़रूर कह रहे हैं 3 फेस कनेक्शन, लेकिन 10 घंटे भी बड़े मुश्किल से उपलब्ध नहीं हो पा रहा है और किसान आज पानी के लिए त्राही है। वो कहीं से सिंचाई करके अपनी फसल उगाना चाहता है, लेकिन बिजली की विकट समस्या है और ऊपर से बिजली के दाम बढ़ाए जा रहे हैं। इन सब बातों को लेकर और जैसा सिवनी से लेकर आपका गोंदिया तक जो रोड बना हुआ है, उस पर जो टोल टैक्स लगाया जा रहा है, बिना मेंटेनेंस के टोल टैक्स वसूलने का जो शासन द्वारा, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किया जा रहा है, इसके विरोध में जनता की मांग को लेकर हम सब लोग आज यहाँ ज्ञापन देने आए थे। और अगर हमारी मांगें पूरी नहीं हुएगी तो हम एक बड़ा आंदोलन जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में करेंगे।
आप सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आज जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, उन मुद्दों को, सारे मुद्दों को लेकर हम आने वाले समय में जिला मुख्यालय पर भी और हर एक विधानसभा स्तर पर भी हम लोगों का कार्यक्रम चल। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के रास्ते नक्सलियों के द्वारा निरंतर अपनी सक्रियता बढ़ाई जा रही है। अपने दलम की ताकत को बढ़ाने के लिए वे बड़ी वारदात को भी अंजाम देने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन पुलिस की सक्रियता के चलते अब तक नक्सली अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हुए हैं। एक ग्रामीण की हत्या कर जरूर नक्सलियों ने पुलिस को चुनौती देने का प्रयास किया है, परंतु इसके बाद भी पुलिस के द्वारा उठाए गए कदम नक्सलियों पर भारी पड़ रहे हैं। बालाघाट जिले में पिछले एक साल के भीतर 3 अलग अलग स्थानों पर पुलिस नक्सली मुठभेड़ के चलते नक्सली दलम की पकड़ कमज़ोर हो गई है, जिसके चलते अब नक्सली एक बार फिर अपनी खोई हुई ताकत को बढ़ाने में वारदातों को अंजाम देने की फिराक में है। बमनी में एक ग्रामीण की गोली मारकर हत्या करने के बाद नक्सलियों ने पुलिस पार्टी को भी निशाना बनाने का प्रयास किया है, लेकिन पुलिस की सक्रियता के चलते वे अपने मंसूबों में नाकामयाब हो गए। बावजूद इसके नक्सली शांत नहीं दिख रहे हैं। हाल ही के दिनों में नक्सलियों की सेंट्रल कमेटी ने महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ से हार्डकोर नक्सलियों को मैदान में उतार दिया है, जो बालाघाट के जंगलों में लगातार ग्रामीणों पर अपनी ज़रूरतों की पूर्ति के लिए दबाव बना रहे हैं, जिससे पुलिस की भी चिंता बढ़ गई है। ये जो लगातार इनका एक कॉरिडोर या जिसको कहना चाहिए पैसेजवे है, उसमें सभी 4-5 जो ज़िले हैं जो तीनों राज्यों से संबंधित हैं, वो कोऑर्डिनेशन में एक अच्छी कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें उनके पूरे रास्ते पर ही हमारी जो डोमिनेशन और सर्चिंग की कार्रवाई है उसमें काफ़ी रोक लगी है। साथ ही साथ जो उनका गंतव्य स्थान है जहाँ पे वो पहुँचते हैं, तो उस एरिया में भी सूचना का तंत्र हमारा बहुत मजबूत हुआ है और सूचनाएं लगातार प्राप्त होने के बाद जो उसमें हम ऑपरेशंस चलाते हैं उससे भी उनको वहाँ पैर नहीं जमा पाते और उनकी रोकथाम हो रही है। नक्सलियों के मंसूबों को नाकाम करने में जुटी बालाघाट पुलिस, हाकफोर्स और सीआरएफ की टीम लगातार जंगलों में सर्चिंग कर रही है। जहां से भी पुलिस को नक्सलियों के बारे में जानकारी मिल रही है, वहां पर पूरी तैयारी के साथ पुलिस अपने सुरक्षा जवानों को मैदान में उतार रहे हैं। इसके परिणाम स्वरूप हाल ही में पुलिस को 2 बड़ी सफलताएं भी मिली है। पहले कान्हा नेशनल पार्क के भैसान घाट से पुलिस ने बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की, तो वही नक्सलियों को हथियार सप्लाई करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। हालांकि इस मामले में पुलिस की कार्यवाही अभी तक पूरी नहीं हुई है। लगातार इस नेटवर्क से जुड़े आरोपियों की गिरफ्तारी हो रही है। अब तक करीब 15 आरोपियों को पुलिस ने जेल भेज दिया है, जिनमें बालाघाट, गोंदिया के अलावा अन्य शहरों के भी आरोपी है। पिछले एक साल में बालाघाट, मंडला और छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव, कवर्धा, महाराष्ट्र के गोंदिया, ये जो पूरा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ का ट्राई जंक्शन बनता है, इस एरिया में नक्सल गतिविधियों में लगातार हम लोग देख रहे हैं जो सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं। कोरोना काल में जो पहली वेव थी, दूसरी वेव थी, उसमें निश्चित तौर से भी नक्सल जो दलम है उन पर ही प्रभाव पड़ा है। ऐसी कोई सूचना प्राप्त हुई है कि उसमें से 2 या 3 व्यक्तियों के जो नक्सल सदस्य हैं उनकी मृत्यु की भी अपुष्ट जानकारी हम लोगों को मिली है। इसके साथ ही साथ लेकिन ये भी देखने में आया है कि इनके द्वारा लगातार ग्रामीणों के ऊपर उनसे राशन इकट्ठा कराने और उसके कारण भी अन्य तरह के जो एक्सटॉर्शन करने, उनको भय दिखाने की भी कार्रवाई बढ़ाई है लगातार। लेकिन पिछले एक साल में पुलिस द्वारा बालाघाट में, राजनांदगांव में, कवर्धा, मंडला, गोंदिया, 4-5 जिलों में लगातार अच्छी कार्रवाई हुई है। बालाघाट में ही पिछले एक साल में 2 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा 3 नक्सलियों को मार गिराया गया। मंडला में 2 नक्सलियों को मार गिराया गया। तो इस तरह की कार्रवाई लगातार नक्सल विरोधी अभियान में पुलिस द्वारा की जा रही है। बालाघाट ज़िले में जिला पुलिस बल, एसएएफ, हॉक फोर्स, सीआरपी, ये सभी विशेष जो स्पेशल फोर्सेज हैं ये तैनात हैं और इनके द्वारा लगातार एरिया डोमिनेशन, सर्चिंग और अन्य तरह की कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, जिससे कि नक्सल विरोधी अभियान में हमें सफलता मिली। निषाद राज मछुआ सहकारी समिति टेकाड़ी के सदस्य सोमवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर क्षेत्र के कारोपाड़ बांध में मछली पालन के लिए 10 वर्षीय पट्टे की मांग की है। उन्होंने बताया है कि वे लंबे समय से मछली पालन का काम करते हैं, लेकिन कामटी का कारोपाड़ बांध राजस्व और वन विभाग के संयुक्त अधिकार क्षेत्र में होने से वन समिति के द्वारा इस पर आपत्ति ली गई है, जिसके चलते उन्हें तालाब के पट्टे का आवंटन नहीं हो रहा है।
उन्होंने बताया है कि उप संचालक शशि प्रभा, मत्स्य विभाग और वन विभाग से भी पत्र व्यवहार किया गया, किंतु आज दिनांक तक उन्हें पट्टा आवंटित नहीं हुआ, जिससे वे परेशान हैं। बताया गया कि ग्राम पंचायत के द्वारा उक्त बांध में मछली पालन के लिए पट्टे की अनुमति भी दी गई है। ऐसे में यदि उन्हें इस तालाब का पट्टा नहीं मिलता है तो वे परिवार के साथ कलेक्टर कार्यालय के सामने धरना देने मजबूर होंगे। ग्राम टेकाड़ी म जिसमें मछुआ सहकारी समिति पहले से ही बनी हुई है और उसके अंतर्गत एक वन समिति का जलाशय बना हुआ है और उसको हम पट्टे पर लेना चाह रहे हैं। उसके लिए हमने कई दिनों से संघर्ष किया है और संघर्ष करने के बावजूद हमको आज तक सफलता नहीं मिली। हमने इसके लिए उप संचालक शशि प्रभा दुर्वे जी उनको जानकारी दिया है, एक लेटर दिया है, इसके लिए वन विभाग को पत्र लिखा है। इसके लिए हमको सरपंच ने, वहाँ के सरपंच ने 10 साल के पट्टे के लिए अपना प्रस्ताव पारित कर दिया है। बावजूद इसके हमको अभी तक इसका पट्टा नहीं मिल पाया है और हम चाहते हैं कि वंशानुगत जो मछुआरे जल में घुसकर मछली मारने वाले, इनका प्रथम अधिकार होता है और अधिकार के हिसाब से यह तालाब हमको मिलना चाहिए। परंतु वन समिति अध्यक्ष वहाँ के जो है वो चाहते हैं कि मछली का जो तालाब है उनको मिले, जबकि ऐसा नियम में नहीं है। नियमानुसार मध्य प्रदेश शासन ने सन 2007 में भी वन समिति के जो तालाब हैं उनको मछुआ सहकारी समिति मछुआरों को देने के लिए पहल की है और इस पहल पर के आधार पर हम भी चाहते हैं कि यह तालाब का अधिकार हमको मिले, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा मछली उत्पादन कर अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठा सकें। और यदि हमारी यह हमें नहीं मिलता, हमारी मांग पूरी नहीं होती, तो आज हम 25-30 लोग जनसंख्या में आए हैं, कल पूरे परिवार के साथ यहाँ पर बैठकर धरना प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि हमारा अधिकार है, हम अपना अधिकार नहीं छोड़ेंगे। मध्य प्रदेश शासन के आयुष राज्य मंत्री रामकिशोर नानोकावरे ने 19 जुलाई की सुबह राजधानी भोपाल में साइकिल से सैर कर पर्यावरण एवं स्वास्थ्य जागरूकता का संदेश दिया। उन्होंने कहा है कि साइकिल के उपयोग से स्वास्थ्य पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है, वहीं पर्यावरण संतुलन में भी मदद मिलती है। साइकिल चलाना शरीर के लिए एक अच्छा व्यायाम है। आयुक्त निःशक्तजन संदीप रजक 19 जुलाई से 22 जुलाई 2021 तक बालाघाट प्रवास पर रहेंगे। श्री रजक 19 जुलाई को भोपाल से सड़क मार्ग से प्रस्थान कर रात्रि 7:30 बजे बालाघाट पहुंचेंगे। आयुक्त संदीप रजक जिले में प्रवास के दौरान 20 जुलाई 2021 को एडवोकेसी बैठक लेंगे तथा DDRC एवं अन्य संस्थाओं का निरीक्षण करेंगे। श्री रजक 21 जुलाई को जनपद स्तर पर दिव्यांगजनों से संबंधित योजनाओं की समीक्षा, DDRC तथा अन्य संस्थाओं का निरीक्षण एवं अन्य कार्यक्रम में भी भाग लेंगे।